बिहार की सियासत में बड़े भाई और छोटे भाई मतलब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इनके कई किस्से हैं, कभी साथ साथ वाले तो कभी दूर दूर वाले। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं आपके सामने फर्स्ट बिहार आर्काइव लेकर। आज आपको वो किस्सा सुनाते हैं जो लालू और नीतीश के बीच दूरियों का भी किस्सा है और उनके नज़दीकियों का भी किस्सा है। पहले आपको दिखाते हैं कि लालू और नीतीश जब एक साथ मंच पर होते थे तो भले वो साथ हों या दूर हों, वो कैसे भिड़ जाते थे। पहले ये तस्वीर देखिए एक बार। लेकिन यहाँ काम क्या होता है बिहार में? लालू को कैसे रोकना है, यही हुआ। बिहार करे लालू को रोक रहे, ललुआ फिर आ गए। ये खेला। उनको तस्वीरें देखना समाचार पत्रों में और मीडिया में अच्छा लगता होगा। उनकी तस्वीरें आप खुद छापिए। जो करना था बहुत कुछ कर चुके। और ये लालू जी कह रहे हैं कि अगर हमको दिखाना और लिखना बंद कर देंगे तो अखबार बंद हो जाएगी। हम नहीं करते। दरअसल ये वाकया 2014 के लोकसभा चुनाव के आसपास का है। देश में माहौल जो है वो चुनावी था और पटना से निकलने वाले एक दैनिक समाचार पत्र के कार्यक्रम में यह दोनों नेता मंच पे मौजूद थे। जिस अखबार ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था उसके लिए भी बड़ी चुनौती थी कि कैसे दोनों दिग्गजों को संभाला जाए, कैसे मंच पर दोनों को एक साथ बैठाया जाए। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उस वक्त जो सुशील कुमार शिंदे जो मंत्री भी थे वो मौजूद थे उस मंच पे। लालू यादव भी मौजूद थे और नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तो दोनों के बीच जो बातचीत है वो सीधे पोडियम से शुरू हुई और हम आपको जो एक झलकी दिखा रहे थे शुरू में, वो कैसे नीतीश कुमार क्या कह रहे थे और कैसे लालू यादव ने जवाब दिया। और लालू यादव ने उस वक्त में ही बता दिया था 2014 के चुनाव के पहले कि बिहार में जो चुनाव है वो उनके ऊपर लड़ा जाता है। मतलब लालू यादव आ जाएगा, लल्लुआ आ जाएगा या लालू यादव को विदाई कर देनी है बिहार की सियासत से। तो एक उन्होंने तंज कसा नीतीश कुमार के वहाँ बैठे रहने के ऊपर और उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा वो आपने सुना। और नीतीश कुमार लालू यादव पर हालांकि कम बोलते थे, लेकिन लालू यादव लगातार बयान भी देते थे, खबरों में बने रहते थे नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोल करके, बीजेपी के ऊपर हमला बोल करके। और साथ ही साथ जो उनकी गतिविधियां थी वो उस वक्त में ट्विटर पे भी बड़ी हो गई थी। लालू यादव ट्विटर पे बहुत सक्रिय हो गए थे, लगातार वो ट्वीट करते थे और ट्विटर के जरिए वो निशाना साधते थे। तो नीतीश कुमार को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी कि लालू यादव एक तो बयान देते हैं, मीडिया में देते हैं, एक ट्वीट भी कर देते हैं। तो उन्होंने उस दौर में जो ट्विटर को लेकर के उनकी जो बात थी वो क्या कहा था वो आपको एक बार सुनवाते हैं। एक बार पहले वो सुन लीजिए नीतीश कुमार ने क्या कहा था ट्वीट को लेकर के। भले ही आज ट्विटर पे खुद सक्रिय हैं और ट्विटर के जरिए ही या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए ही बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है जो कोरोना का संक्रमण है उसके बीच में, लेकिन उस दौर में नीतीश कुमार की क्या सोच थी ट्वीट को लेकर के और ट्विटर को लेकर के, वो एक बार आपको सुनवाते हैं। और लालू यादव को उन्होंने किस अंदाज में बताया था। अब ये बताइए, ट्वीट करना, ट्वीट का मतलब क्या होता है? ये चिड़िया की आवाज है। चिड़िया जो चहचहाती है उसी को कहते हैं ट्वीट करना। और अगर आप डिक्शनरी में जाइए तो ट्वीट शब्द का अर्थ लिखा हुआ है छी छी चे चे कर। तो अगर कोई पूछे कि ट्वीट का हिंदी शब्द क्या होगा तो मैंने एक दिन एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ट्वीट का हिंदी होगा चेचियाना। तो भाई नए लोग चेचियाते हैं तो अच्छा लगता है, पुराने लोग भी देखा थे कि चेचियाने लगे। ये कौन सा दौर है? मुझे तो कभी कभी अचरज होता है कि कहीं तो आदमी को ठहरना चाहिए। ये लालच तो हम समझ सकते हैं कि अखबार में छपे तो सिर्फ हम ही छपे, दूसरा कोई छपेगा तो हाजमा बिगड़ गया। जब ताकत हो तो ये तय करें कौन सी तस्वीर फर्स्ट पेज पर छपेगी या कौन सी तस्वीर अखबार में छपेगी ही नहीं, कौन सी खबर कहां छपेगी, ये सब बात तो समझ में आता है। लेकिन
अब इस दौर में इस तरह लोग बहते चले जा रहे हैं, लेकिन खैर नए जमाने का है, अलग अलग दौर की अलग अलग कहानी है। ये नीतीश कुमार का अंदाज था और लालू यादव अपने अंदाज में जवाब देना जानते थे। लालू यादव ने तब उसी मन से बता दिया था कि जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, मतलब नीतीश कुमार पे उनका सीधा हमला था, वो गैर जरूरी काम कर रहे हैं, मतलब जरूरत जो जिन चीज़ों की है बिहार में उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें चल रही थी। लालू यादव ने फिर पलटवार किया, वो पलटवार भी आप सुन लीजिए। कुछ लोग इतिहास बनाने में लगे हुए हैं। जहाँ चाय चीजों को ध्यान देना चाहिए वहां नहीं, लेकिन नाम हमारा रहे खोदा जाए इस काम में लोग आतुर हैं भाई। बेचैन है, मैं चुपचाप देख रहा हूँ जिनको। तो ये वार पलटवार जो है दोनों बड़े भाई और छोटे भाई के बीच, ये बस एक वाकया हम आपको दिखा रहे थे जो हमारे आर्काइव में मौजूद था। ये कोई नई बात नहीं थी। जब कभी दोनों एक साथ आए तो उनका अंदाज इसी तरह का रहा। और फिर बाद में हमने देखा कि बिहार में 2015 तक आते आते दोनों साथ आ गए थे, और दोनों जब साथ आए तो विधानसभा का चुनाव साथ लड़ना था। उस वक्त नीतीश कुमार सरकार जो चला रहे थे वो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से चला रहे थे, और जो उपचुनाव हुए थे 2014 के लोकसभा के बाद बिहार में, उसमें एक गठबंधन का जो शुरुआती फॉर्मूला था वो बन गया था। हुआ ये कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 2015 में जुलाई के महीने में फिर ये सवाल उठने लगा कि नीतीश कुमार आखिर लालू यादव के साथ कैसे जा सकते हैं। लालू यादव के साथ अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो जंगल राज वाली बात बीजेपी ने उस वक्त में एनडीए जो जिसके खिलाफ नीतीश कुमार और लालू यादव मतलब महागठबंधन चुनाव लड़ने वाला था, तो वो ये बात लगातार सवाल पूछ रहे थे। और उसी बीच एक दिन नीतीश कुमार ने तय किया जुलाई के महीने में कि वो ट्विटर पर लोगों से बात करेंगे, संवाद करेंगे। ऐसा पहले नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि चुनावी माहौल हो रहा था, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने थे, तो जुलाई महीने में नीतीश कुमार ट्विटर पे एक दिन के लिए आए और लोगों के सवाल का जवाब उन्होंने दिया। इसी क्रम में उन्होंने एक ट्वीट किया कि चंदन का जो पेड़ होता है उस पर जो भुजंग मतलब सांप जो होता है वो लिपटा हुआ होता है, लेकिन उससे कोई चंदन को खतरा नहीं होता है, भले भुजंग उस पर सांप उस पर लिपटा रहे। ये कहावत थी। कहावत को उन्होंने एक जवाब में एक ट्विटर पर एक सज्जन ने ट्वीट किया, उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दिया नीतीश कुमार ने, और उस ट्वीट पे बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। महागठबंधन लगा कि चुनाव के पहले जो विधानसभा में चुनाव होने हैं बिहार में, उसके पहले ही महागठबंधन टूट जाएगा, दरक जाएगा। और हालात ये हो गए कि लालू यादव इस पर अंदर से गुस्से में थे, लेकिन सामने कुछ बोल नहीं रहे थे। हमको याद है 10 सर्कुलर रोड से एक दिन वो निकल रहे थे कैंपेन के लिए कहीं, तो हमने उनसे पूछा जब वो नीतीश कुमार का ट्वीट आया था उसके अगले ही दिन कि उन्होंने एक ट्वीट किया है, और लगातार ये सियासी गलियारे में चर्चा थी कि भुजंग नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं लालू यादव को बताया था और खुद को चंदन बताते हुए ये संकेत दिया था या ये मैसेज दिया था कि हमारे साथ जो आएगा वो हमारी शर्तों पे आएगा और हमारी सेहत को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम दूसरे से प्रभावित नहीं होते। मतलब लालू यादव अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो भी जो सुशासन की आइडियोलॉजी है नीतीश कुमार की उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लालू यादव से सवाल किया था और लालू यादव ने क्या जवाब दिया था वो भी आपको उस दौर का जवाब सुनवाते हैं जो हमारे फर्स्ट बिहार आर्काइव में मौजूद है। एक बार सुनिए लालू यादव ने किस अंदाज में क्या कहा था। जो कुछ नीतीश कुमार के हवाले बात बोला गया है लिपटे हर भुजंग, तो नीतीश जी ही उसको साफ करेंगे। क्या बोले हैं बीजेपी के संदर्भ में, बीजेपी के साथ पूछा होगा, सब पूछता है कि इतना दिन से आप उन लोगों के साथ रहे तो आप पर क्या मैंने ये सब आरोप लगा क्या, तो बोले होंगे कि लिपटे रहे भुजंग कुछ उत्तम प्रकृति, तो उनसे पूछिए। हम इस सब चीज़ का शिकार नहीं होते। नीतीश कुमार जी या जदयू की तरफ से भी रिएक्शन आया है सर, उन्होंने कहा है और बाकी जदयू के लोगों ने कहा है कि मॉडल नीतीश कुमार का जो है वो विकास का है, किसी के साथ भी रहें लेकिन अपनी बात अपने शर्तों पे ही सरकार चलाते हैं वो। और उस सब पर हमको नहीं ना कुछ बोलना है, क्या बोलता कौन क्या बोलता।
वो नीतीश कुमार जी से बात करो, वो बता देंगे। चलो, नीतीश जी की भी सर प्रतिक्रिया आई है, उसी पे मैं पूछ रहा था। क्या बोल रहे नीतीश हैं? जी ने कहा है कि जो विकास का एजेंडा है उसी पर उन्होंने चर्चा की है कि उनकी सरकार या वो लोग बेहतर काम करते रहे हैं, बाकी चीज़ों पर उनकी टिप्पणी नहीं। तो अपना बोले तो वही ना बात है भाई, अच्छा काम किए तो अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन वोट मांग ही रहे काम पर। लेकिन लालू जी नहीं लगता है कि इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं अरे कंफ्यूज होगी? अरे ये सब कंफ्यूजन तुम लोग कराते हो, कोई बात नहीं। सर ट्विटर वगैरह एक्टिव होना सर ठीक है? अरे कौन जाली क्या ट्विटर कहने क्या करता, मेरे हवाले भी कुछ निकाल देता है। ये चंदन और भुजंग वाला जो ट्वीट था, वो ट्वीट बिहार की पॉलिटिक्स में लगभग 2 हफ्ते तक गर्म रहा। और हमको याद है कि तीसरा हफ्ता जब खत्म होने को था तो एक दिन अचानक से नीतीश कुमार पहुंचे थे लालू यादव से मिलने के लिए, और कई नेता उनके साथ थे। वो तस्वीर इस वक्त हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। और बातचीत हुई बंद कमरे में, और उसके बाद इस पूरे विवाद को, इस पूरी कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया नीतीश कुमार ने। अंदर क्या बातें हुई कमरे के अंदर, ये किसी को नहीं पता। लेकिन लालू यादव की जो नाराज़गी थी नीतीश कुमार के उस एक ट्वीट से, वो नाराज़गी ऐसी थी कि 2015 में विधानसभा चुनाव के अंदर महागठबंधन एक्टिव ही नहीं हो पाता अगर वो विवाद खत्म नहीं होता। तो नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने फिर लालू यादव से बात की। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हुई, फिर सीट बंटवारे पे सहमति बनी, और आखिरकार सबने मिल करके जो 15 का चुनाव था उसमें एक साथ महागठबंधन के तौर पे लड़ा उसको। और ये नतीजा रहा कि महागठबंधन इस एकजुटता के कारण जीत गया। इतनी बड़ी जीत उसको हासिल हुई। और कई किस्से हैं ऐसे ऐसे। तो हमने सोचा कि अभी ट्विटर पर एक्टिव हैं सारे लोग, सभी ट्वीट के जरिए कोरोना काल में अपनी बात कहते हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहना होगा। वर्चुअल रैली का दौर आ रहा है, नीतीश कुमार भी वर्चुअली एक्टिव हैं डिजिटल मीडिया पर। लालू यादव रिम्स में सजा याफ्ता होकर के पड़े हुए हैं, और वहाँ चारा घोटाले मामले में जो उनको सज़ा मिली है उसके बाद उनकी सेहत खराब है। लेकिन लालू भले बाहर ना हो लेकिन एक्टिव हैं ट्विटर पे। उन्होंने ये लिख छोड़ा है अपने ट्विटर हैंडल पे कि उनके परिवार के लोग, उनके करीबी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो बिहार चुनाव में इस बार आमने सामने भले ही लालू और नीतीश न दिखें, लेकिन लालू यादव का ट्वीट जरूर परेशान करेगा नीतीश कुमार को। ऐसे तमाम किस्से आपके लिए लाते रहेंगे फर्स्ट बिहार आर्काइव में। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास खबरें बिल्कुल अलग अंदाज में आपको मिलेंगी। शुक्रिया आपका, नमस्कार। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।